नसीम अहमद के खिलाफ 5 एफआईआर, जितेंद्र के अगेंस्ट में 1 है और सबको के अगेंस्ट में 3। सबको और एक पहले का क्या नाम है? सरफराज, जितेंद्र, सरफराज, जितेंद्र और नसीम। बैठ जाओ। कहाँ गया इधर? कृष्णा को बुला। कृष्णा कहाँ चला गया? ठीक है। सर, घटना के संबंध में उनसे कुछ पूछे क्या? ये जो गैंग रेप की घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, उसमें 3 आरोपियों को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नसीम और छोटू करके है, दूसरे का नाम जितेंद्र खरे है और तीसरा सरफराज उर्फ सप्पू। ये तीनों आतंक अपराधी हैं और इन पर कई अपराध कायम हैं और इनको बड़ी मशक्कत के बाद 2 को एक जगह से और 1 को एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के रहने वाले लोग हैं ये तीनों लोग कवर्धा के ही रहने वाले हैं और तीनों आदतन अपराधी हैं। पहले भी कई केसों में जेल जा चुके हैं, नशे के आदी हैं, सलोचन वगैरह सुनते हैं। और इनका कहना है कि ये एक उसमें सलोचन के दुकान से इन्होंने सलोचन चुराया और सलोचन सूंघ के रास्ते में वो लड़की अकेली बैठी देखी तो इन्होंने उस लड़की को उठाया वहां से और गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे अटल आवास की तरफ ले गए, जहाँ बारी बारी से इन्होंने दुष्कर्म उसके साथ किया। किस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहे? पूर्व में ये चोरियों के अपराध हैं इनके, वो चोरियों में और मारपीट के अपराधों में शामिल हुए हैं। ये 3 के अलावा और कोई लोग थे? 3 के अलावा कोई और नहीं थे। ये तीनों ही उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए थे और वहाँ उनके साथ दुष्कर्म किया। कहाँ से इनको गिरफ्तार की गई है? 2 को बैरियर चिल्पी की से किया है और 1 को ये गंडई के पास में नर्मदा जगह वहाँ से गिरफ्तार किया। ये भागने हाँ, भाग रहे थे, भागते समय ही ये पकड़े गए हैं। क्योंकि एक घटना करने के बाद 1 दिन ये बने रहे, इसके लिए हमने हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत से काम किया, जिसमें करीब 150 से 200 आदतन अपराधी और शराबी जो असामाजिक तत्व थे उनसे पूछताछ की। उसी दौरान क्लू मिला था कि ये 3 लड़के हो सकते हैं इसे सूर्य के। जब पुलिस ने दबिश दी तो ये घर पे नहीं मिले तो नाकेबंदी की गई, तो 1 को गंडई से और 2 को चिल्पी से पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और सारी घटना को बताया कैसे से किया। और इनका कहना है हमारे से नशे की हालत में ये हुआ। कितने टीम लगी थी सर इनको पकड़ने के लिए? मैं यहाँ से 4 टीम बनाई थी, इसमें 4 डीएसपी साहब लगाए थे और एडिशनल एसपी पंकज पटेल इसकी निगरानी करते रहे हैं और कुल मिला के 36 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। सर ये तीनों लड़के में कोई एक से परिचित है कोई भी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन एक लड़का ओबीसी के मोहल्ले के जहाँ वो युवती किराए से रहती है उसी के आसपास का रहने वाला है। सर प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट में सामूहिक होगी? अभी मैं ये मेडिकल की बात को आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि आरोपियों के तो आपराधिक प्रक्रिया में गई है क्या पहले? हाँ, फिर पहले है। इन पे 1 पे 5 केस हैं, किसी पे 2 केस हैं, सारे लोग आतंक अपराधी। इन तीनों आरोपियों में से पहले किसी लड़की के साथ पहले से कोई बातचीत वगैरह परिचय? नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं आया। आरोपियों का प्रेमी के साथ कोई संबंध नहीं है? जो प्रेमी हैं उसके साथ कभी हम पता लगाते हैं कि इसके कुछ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो नहीं मिला है कि उसके साथ कोई इसका संबंध हो।
सब जिस बाइक में घटना का अंजाम दिया वो बाइक चोरी का है? नहीं, ये इसी की बाइक है, छोटू की, और छोटू की खुद की बाइक है, उसी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इनमें से 2 शादीशुदा हैं और 1 शादीशुदा नहीं। सर आरोपियों को भी जख्म आया मिला है कुछ? हाँ, आरोपियों में जो लड़की ने काटा था इसके हाथ पे 30 बाइट हैं, वो हैं उसके उस पर। सर एक कवर्धा के रहने वाले जरूर, लेकिन कहाँ के हैं कवर्धा? आरोपी कवर्धा में एक आदर्श नगर के हैं, कुछ डालडा पारा और ऊर्जा पार्क जो मझगांव रोड पर रहने वाले हैं। सर पीड़िता को किसी प्रकार से हाल में कोई सहायता किस प्रकार उसके? देखिए, चूंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है और जनजाति की होने के कारण उसमें SC/ST एक्ट बढ़ाया गया है। अभी मैडम उसको विवेचना कर रही थी, अब DSP साहब करेंगे उसकी विवेचना, और जो शासन से करीब 5 लाख रुपए सहायता मिलती है वो उसको प्रकरण बना के हम शासन के पास भेजेंगे।